हाल ही में जो मुमरा प्रभाग समिति पे एक मीटिंग हुई थी, लगभग 1 घंटे की मीटिंग थी। उसमें से सिर्फ 40 सेकेंड का वीडियो जो रफीक कामदार का क्लिप था वो वायरल हुआ। क्या उस वजह से भी प्रॉब्लम है? ये नोटिस उस वजह से आई है? मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये वही वीडियो और वही डिबेट रफीक भाई की, इनको नोटिस का कारण बनी। मैं चैलेंज के साथ इतने लोगों ने रफीक कामदार के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रफीक कामदार की नोटिस को वापस करने के लिए जो प्रोटेस्ट करे, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि रफीक कामदार वो साथी है, क्या डरे क्या चाहते उस शासन से और सिस्टम से सवाल करते हैं। अभी मैं समझता हूँ 1.5 महीना पहले इसने लाहौर साइड का मुद्दा देखा होगा, जहाँ पर बहुत बड़ा फितना पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उसमें अगर किसी की सबसे जोर की अगर आवाज आई है, सबसे पहले अगर आवाज आई तो उसका नाम है रफीक कामदार। सिस्टम के आंखों में आंख डाल करके बात करता है। कोर्ट का ऑर्डर, अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा कि कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कई ऐसी बिल्डिंगों को डेमोलिशन का ऑर्डर किया। डेमोलिशन का ऑर्डर हमारे मुमरा में उसका अमल बजावनी बरोबर से हुआ, लेकिन उसी कोर्ट के ऑर्डर को कई ऐसी बिल्डिंगें थी जिसको युवा में डेमोलिशन नहीं हुआ। तो ये दोहरा रवैया क्या हिंदुस्तान में नहीं है, और उसकी आवाज उठाने वाला उसका नाम है इसीलिए रफीक कामदार को बार बार टॉर्चर किया। मेरी सिस्टम से, प्रशासन से ये मांग है कि कम से कम इसको बारीकियों से देखिए कि अगर सच में रफीक कामदार तड़ीपार का आरोपी तो कीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर वो तड़ीपार का आरोपी नहीं है, अगर वो घर में बैठे लोगों को सच्चाई बताता है, घर में बैठे लोगों को दाने कट्टे की सच्चाई बताता है, शासन सिस्टम का 8 लाख देने बात करता है, तो मैं समझता हूँ कि सिस्टम को इसको बारीकी से देखते हैं। इस तड़ीपार की नौकरी को खत्म करना चाहिए, हमारी रिक्वेस्ट है। क्या आपको लगता है कि रफीक कामदार की जो दमदार बिंदास आवाज है, लीडर आवाज है, ये उसी की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है? बेशक बेशक, मैं बोलता आप भी साथ है, आपके ऊपर पहली तड़ीपार की नोटिस है। कई ऐसे साथ घूम रहे हैं, सारे साथियों को बचाता हूँ, उनके ऊपर तड़ीपार की नोटिस क्यों नहीं आती है? सिर्फ रफीक कामदार के ऊपर नोटिस क्यों आती है? इसका मतलब बहुत दमदार आवाज है वो। ये देश का चौथा स्तंभ, सबसे मजबूत चौथा स्तंभ है, इसलिए उनको टॉर्चर किया था। और देश के हालात आप देख सकते हैं कि चौथे स्तंभ को फांसीवादी सरकारों ने किस तरीके से इनको मिला करके कोने में बिठा दिया गया कि आप जर्नलिस्ट का नाम खत्म करते, आप दलाल बना दिया गया। रिसेंटली हाल ही में जो मुमरा प्रभाग समिति पे एक मीटिंग हुई थी, लगभग 1 घंटे की मीटिंग थी। उसमें से सिर्फ 40 सेकेंड का वीडियो जो रफीक कामदार का क्लिप था वो वायरल हुआ। क्या उस वजह से भी प्रॉब्लम है? ये नोटिस उस वजह से आई है? मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये वही वीडियो और वही डिबेट रफीक भाई की, इनको नोटिस का कारण बनी। मैं चैलेंज के साथ, और मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा उच्च अधिकारियों से कि अगर सच में रफीक कामदार आरोपी है तो उसको तड़ीपार करना चाहिए। समाज के लिए अगर हानिकारक है तो मैं सिस्टम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने कुछ लोगों को जनता के बीच में भेजिए और जनता से सवाल करने की, क्या रफीक कामदार समाज के लिए, मुमरा के लिए हानिकारक है? अगर जनता बोलती है रफीक कामदार हानिकारक है, जनता के लिए हानिकारक है, मुमरा के लिए